हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले I just want to give you an introduction of ourselves. This is Virendra, your computer science teacher, and I am here to give you an important lecture on Microsoft Excel. As you know that right now chapter number 7 is going on, and the name of the chapter is Editing a Worksheet. And in these topics we will cover. आज का वीडियो में इन तीन टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। जैसे कि मैंने तो पहले बता रखा है आपको, अनडू और रीडू कैसे करना है, इंसर्टिंग रोज एंड कॉलम, और लास्ट में है कॉपी एंड मूविंग डेटा। मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पर अपने इन तीनों टॉपिक को प्रैक्टिकली करके देखेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इन सब चीज़ों को किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग द exact content of this video, I just want to give you a warm welcome on my YouTube channel. आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें। ओके स्टूडेंट्स, सो राइट नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट द वीडियो। यहाँ पर आपको एक जरूरी चीज मुझे बतानी है यहाँ पर कि अगर आपने किसी भी कंटेंट को सेलेक्ट किया है, आपने एक्सेल शीट ओपन किया, एक्सेल शीट ओपन करने के बाद किसी भी कंटेंट को सिलेक्ट किया, तो सिलेक्ट करने के बाद आपका इस तरीके से एक डॉटेड बॉर्डर आपका बन जाता है। इस तरीके से डॉटेड बॉर्डर बन जाता है। डॉटेड बॉर्डर आने का मतलब कि आप यहाँ पे अब आप डेटा को कॉपी हो चुका है और आप अपने डेटा को न्यू लोकेशन पे पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी ये जरूरत पड़ जाती है कि आप अपने डेटा को यहाँ पर कॉपी नहीं, कुछ और ही काम आपको याद आ जाता है और करना है। तो ये जो डॉटेड बॉर्डर है, इसको कैसे हटाएं? इसको हटाने के लिए एक शॉर्टकट की है, इसको आप प्रेस करेंगे। शॉर्टकट की है आपका एस्केप की। अपने कीबोर्ड से इस बटन को प्रेस करेंगे आप, ESC, इस बटन को आप प्रेस करेंगे कीबोर्ड से। ऐसा करने से ये जो डॉटेड बॉर्डर है वो आपका हट जाएगा। ओके, अच्छा, इसके अलावा एक चीज और आपको बतानी है आपको, जैसे कि ये आपका एक सेल है, ये आपका एक सेल है। अगर हम इस सेल के बॉर्डर पर माउस पॉइंटर ले जाएं, यहाँ पर कहीं किसी भी साइड के बॉर्डर पर आप ले जाएंगे, then your mouse pointer is changed now and it will become like this. इस तरीके से फोर हेडेड एरो आपको बन जाएगा। और ये फोर हेडेड एरो आपको क्या बताता है? वो आपको ये बताता है कि आप अपने इस सेल को कंटेंट के साथ किसी और जगह मूव कर सकते हो आप। ओके, सो इस चीज का यूज क्या होता है? इट इज यूज्ड to move the cell with its content. Okay? So यहाँ पर ये दो चीज मुझे बतानी थी और अब हम प्रैक्टिकली एक एक चीज को करके देखेंगे। So students, it's time to move to my laptop and then we have a practical demonstration of each and every topic which is already written on the whiteboard. Okay students, so without wasting any of the time, please come. Okay students, now I am going to start the class. So in today's class, what we need to cover, what we need to study. Okay, this is the chapter number 7, editing a worksheet. This chapter is already going on and many of the previous video you have already watched, but in today's class these are the topics we need to cover. आज हम ये तीन टॉपिक को
कवर करने की कोशिश करेंगे। और आज के इस तीनों टॉपिक में आप देखेंगे प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन कि किस तरीके से अनडू और रीडू किया जाता है, हाउ टू इंसर्ट कॉलम्स एंड रो एंड कॉपीज एंड मूविंग डेटा। ये तीन चीज़ों को हम यहाँ कवर करेंगे और तीनों ही चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे। सो without wasting any other time, now I'm going to have the particular data on which we are going to work. So this is the data which is already created for you, and by using this data I just want to show you how to do the undo, how to do the redo, okay, and rest of the two topics, right? So students, first of all आप सभी को ये समझना है, हम पहला टॉपिक लेने जा रहे हैं हम, और आपको ये समझना है कि किस तरीके से अनडू करते हैं और किस तरीके से रेडू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना जा रहा हूँ मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 1 बाय यूजिंग द माउस, यानी कि माउस की हेल्प से अनडू और रीडू कैसे करते हैं हम, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ पर आप अपने इस एक्सेल शीट का जो टाइटल बार है उसको आप देखें। टाइटल बार के यहाँ पर लेफ्ट साइड में ये जो बटन देख रहे हैं ये अनडू का है और ये रीडू का है। अभी दोनों ही बटन आपके डिसेबल्ड हैं आपके, क्यों? क्योंकि अभी तक आपने कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं किया है। जो शीट आप देख रहे हैं ये बनी बनाई शीट है और किसी तरह का कोई भी एक्शन अभी तक परफॉर्म नहीं हो पाया है, ओके। तो एक काम करते हैं, हम इस समय एक कुछ कंटेंट लिखना स्टार्ट करते हैं हम, और कंटेंट लिखने के बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, ओके। सो आज का जो कंटेंट है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, मैं जैसे एक मैंने यहाँ पे कंटेंट लिख दिया, इसके बाद कुछ मार्क्स में यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है। ये मैंने कुछ कंटेंट यहाँ पे ऐड कर दिया, और इस तरह से कंटेंट ऐड करने के बाद मैंने यहाँ पर कुछ फॉर्मेटिंग भी कर दी। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये जो आपका बटन है, ये यहाँ पर सबसे ऊपर टाइटल लिखा हुआ है कि आप एक्टिवेट हो चुके हैं, ये इनेबल्ड है ये, और आप अनडू कर सकते हैं। सो जो भी मेरा लास्ट एक्शन, अनडू का मतलब क्या होता है, जो भी मेरा लास्ट एक्शन है वो लास्ट एक्शन अगर आपको कैंसिल करना है, वो लास्ट एक्शन अगर आपको कैंसिल करना है तो हम कर सकते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि जब मैंने एंट्रीज स्टार्ट किए थे मैंने यहाँ पे, तो मैंने सबसे लास्ट में यहाँ पर 6 नंबर मैंने लिखा था। अब देखते हैं कि यहाँ पर जब मैं अनडू करूँगा तो उस समय अनडू करने के बाद कौन सा लास्ट एक्शन कैंसिल होता है, ओके। सो मैंने क्या किया, यहाँ पर अनडू कर देता हूँ एक बार मैंने अनडू कर दिया। अनडू करते ही मेरा लास्ट एक्शन था क्या था, मैंने बॉर्डर अप्लाई किया था मैंने। अब आप चेक करिए, देखिए बॉर्डर यहाँ से गायब हो गया, ये मेरा लास्ट एक्शन था। इसी के साथ ये तो आपका प्रोसेस था कि किस तरीके से अनडू करेंगे, इसी के साथ अब जो समझते हैं हम किस तरीके से रीडू करेंगे। आप किस तरीके से रीडू करेंगे, रीडू करने के लिए क्या करते हैं हम, यहाँ पे देखिए ये जो बटन है आपका रीडू का बटन है, और इसे ही हम रिपीट के नाम से हम जानते हैं, रिपीट के नाम से। सो एक बार मैं यहाँ क्लिक करने जा रहा हूँ और देखिए अभी क्या होगा। देखिए जो आपने लास्ट एक्शन कैंसिल किया था वही एक्शन दोबारा आ गया। कहने का मतलब क्या हुआ, वट एवर द एक्शन यू हैव कैंसिल्ड दैट विल बी रिवोक्ड इफ यू प्रेस द रीडू बटन, राइट। सेकेंड थिंग, अनडू मीन्स जस्ट यू आर कैंसिलिंग द लास्ट एक्शन परफॉर्म्ड, ओके। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन देम। ये आपका था मेथड नंबर 1। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा आपका। अब हम आते हैं मेथड नंबर 2 की तरफ। मेथड नंबर 2 हमारा है बाय यूजिंग द कीबोर्ड, बाय यूजिंग द कीबोर्ड, ठीक है। अब हम यही काम कीबोर्ड के ज़रिए करेंगे। कीबोर्ड के लिए अगर आप अनडू करना चाहते हैं यहाँ, तो अनडू के लिए कंट्रोल Z प्रेस करेंगे, और अगर आप रीडू करना चाहते हैं यहाँ तो अब आप करेंगे कंट्रोल Y। क्लियर है? तो एक बार मैं आपको करके दिखा देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले मैं यहाँ पर कंट्रोल Z मैंने प्रेस किया, कंट्रोल Z मैंने प्रेस कर चुका हूँ इस समय, और अब हम देखते हैं क्या एक्शन होता है। ये देखिए
लास्ट एक्शन था मैंने बॉर्डर अप्लाई किया था, अब देखिए बॉर्डर नहीं है यहाँ पर। ओके ना, इसी के साथ अब मैं कंट्रोल वाई प्रेस करने जा रहा हूँ, मैं कंट्रोल वाई। अब हम चेक करते हैं क्या एक्शन हुआ। देखिए जो हमारा बॉर्डर है वो हमारा वापस आ चुका है। ठीक है स्टूडेंट, सो उम्मीद करता हूँ मैं कि अंडू और रीडू ये दो चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से आपका क्लियर होगा। अब मुझे दो बातें और बतानी हैं। आप अगर आप अंडू करना चाहते हैं तो अंडू आप मैक्सिमम 50 टाइम कर सकते हैं आप। ये तो हुआ पॉइंट नंबर 1। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की बात है। अब आप इस अंडू बटन पे माउस पॉइंटर ले जाता हूँ, देखिए क्या लिखा हुआ है, अंडू बॉर्डर्स, यानी कि यहाँ पे अब बॉर्डर को आप अंडू कर सकते हैं आप। ठीक है, लेकिन जब ये डिसेबल था तो यहाँ लिखा हुआ था कांट अंडू और यहाँ पर कांट रिपीट। ठीक, जैसे अभी लिखा हुआ है कांट रीडू, अभी इस समय लिखा हुआ है कांट रीडू। एक काम करता हूँ मैं, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। मैं जूम करने के बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ। मैं आपको ठीक है, थोड़ा वेट करिए, अभी आपका एक्टिवेट हो रहा है इस समय। चलिए आप ध्यान से देखिए। अब जो हमारा अंडू बटन था यहाँ पे था, ठीक है। अगर यहाँ पर आप देखेंगे ध्यान से, अगर आप यहाँ पे देखेंगे ध्यान से आप, तो यहाँ पर जो लिखा हुआ बटन है वो बटन कौन सा है, कांट रीडू। आप फिर से देखिए, कांट रीडू है ये, ठीक है। और ये आपका है अंडू बटन। क्लियर हुआ? थोड़ा सा यहाँ पे मुझे लग रहा है कुछ व्यू आपका सामने नहीं आ रहा होगा। ओके, लेट मी क्लोज द मैग्नीफायर हियर। मैग्नीफायर में बंद कर देता हूँ पहले। ठीक है, ये मैग्नीफायर हमारा बंद हो गया और अब हम कर देते हैं जूम करके, देखते हैं कि जूम करके हमारा क्या एक्शन होता है। ओके, सो हम बात कर रहे थे जूम करके क्या होता है। ओके, सो इस समय जूम मैं नहीं कर पा रहा हूँ किसी टेक्निकल रीज़न की वजह से, लेकिन मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ मैं कि इस समय यहाँ पर ये जो बटन है कांट रीडू है और ये बटन है हमारा है अंडू बॉर्डर्स। लास्ट एक्शन जो भी होगा तो वो आपको यहाँ पे दिखाएगा ये आपको। ठीक है, इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं हम, और आगे बढ़ने के साथ अब हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो हम स्टार्ट करेंगे हाउ टू इंसर्ट कॉलम एंड रो। दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक फॉर यू। And one more thing students, if you have any kind of doubt, any kind of problem, definitely you can just get in touch with me, okay, as early as possible, so that I can give you a reply. Okay, so and your satisfaction level is very important for you, right? और अगर आपको मेरे इस वीडियो को आप लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो दैट्स अ मोटिवेशन फॉर यू। मेरे पास एक ये मोटिवेशन की तरह होगा, एप्रिसिएशन की तरह होगा, ताकि मैं अब अगले ही वीडियो में आपको मैं कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ अच्छा देने की कोशिश करूँगा मैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं हाउ टू इंसर्ट रो और कॉलम। ठीक है, इस समय हम जो बात करने वाले हैं, हम बात करेंगे कि जो आप तरह तरह से आप कीबोर्ड और बिल्कुल कई से डिफरेंट वे से आप कॉलम्स को और रो को इंसर्ट कर सकते हैं आप। सो अभी मैं इस समय मेथड नंबर 1 की तरफ जाने जा रहा हूँ मैं। Okay, so students, please be ready. I am going to start method number 1 for starting for having the new row or column. सबसे पहले हम ऑप्शंस का यूज़ करेंगे, जो ऑप्शंस हमारे टूल बार में मौजूद हैं यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले हम जब टेबल को इंसर्ट करेंगे, ठीक है, ऑलरेडी हमारा जब टेबल इंसर्ट हो चुका है, और किसी भी रो या कॉलम को इंसर्ट करने के लिए आप सबसे पहले कर्सर को प्लेस करिए कि कहाँ पर आपको अपना न्यू कॉलम आपको या न्यू रो आपको चाहिए। जैसे कि मान लेते हैं कि मुझे यहाँ पर चाहिए, ठीक है, इसके लेफ़्ट या राइट में मुझे आपको चाहिए, इसके लेफ़्ट में या राइट में। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर चेक करते हैं कि यहाँ पर हम अपने किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ देखिए, इसके लिए आपको क्या करना होगा, डेटा टैब में आप जाएंगे आप, ठीक है। यहाँ पर रो इंसर्ट करने के लिए आप यहाँ पर बहुत ही आसान तरीका है, यहाँ पे कैसे करेंगे आप, ठीक है। आप देखते हैं यहाँ पर कि सिलेक्शन हमारा हो चुका है।
सिलेक्शन होने के बाद अब यहाँ पे आप राइट क्लिक करिए। सिलेक्शन होने के बाद यहाँ पर राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा एक बटन है यहाँ पर इंसर्ट। जैसे ही मैंने किया अपने आप आपका लेफ़्ट साइड में एक कॉलम इंसर्ट हो गया यहाँ पर, ठीक है। इसी तरीके से हम रो के लिए बात करते हैं। यहाँ पर रो के लिए क्या करना होगा, पहले आपको रो सेलेक्ट करना होगा और सेलेक्ट करने के बाद फिर से राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे इंसर्ट। सो यहाँ पर देखिए इंसर्ट करने पर आपका एक नया रो आ गया यहाँ पर। और उसके बाद रो और कॉलम इंसर्ट होने के बाद हम अपने यहाँ पे डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं, डेटा इंटर कर सकते हैं हम। ओके, सो उम्मीद करता हूँ कि ये आपका मेथड नंबर 1 आपको क्लियर हो गया होगा। और इसी के साथ अब हम आते हैं मेथड नंबर 2 की तरफ। मेथड नंबर 2 की तरफ यहाँ पर मेथड नंबर 2 में आपको क्या करना है इस समय कि आपको होम टैब में जाना है। होम टैब में जाने के बाद जाना है आपको सेल्स ग्रुप में, और सेल्स ग्रुप में जाने के बाद यहाँ पर अब आपको यहाँ पर 3 बटन दिखाई दे रहे हैं। पहला बटन है इंसर्ट, दूसरा बटन है डिलीट, तीसरा बटन है फॉर्मेट। सो हम सबसे पहले यूज़ करते हैं हम इंसर्ट ऑप्शन को। इस पर क्लिक करने के बाद फिलहाल आपको टोटल 4 ऑप्शंस हैं, जिसमें से 3 एक्टिवेटेड हैं और 1 ऑप्शन आपका डीएक्टिवेटेड है। फिलहाल हमने एक रो को सिलेक्ट कर रखा है यहाँ पे पहले से ही, और यहाँ पर हम अगर किसी सेल को इंसर्ट करना है तो उसके लिए एक शॉर्टकट की भी बनाया गया है, कंट्रोल शिफ्ट और इक्वल टू, कंट्रोल शिफ्ट और इक्वल टू। और यहाँ पर इंसर्ट शीट रो के लिए यहाँ कोई शॉर्टकट की नहीं है। ओके, सो जस्ट यू हैव टू क्लिक वन मोर टाइम, जस्ट क्लिक इट। देखिए यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपका इमीडिएटली एक नया रो आपका इंसर्ट हो गया। कॉलम की बात करते हैं यहाँ पे क्लिक किया, फिर से हम जाएंगे सेल्स टैब में, एंड देन आफ्टर इफ़ यू क्लिक ऑन दिस ऑप्शन इंसर्ट शीट कॉलम। पहले क्या ऑप्शन था, इंसर्ट शीट रो, क्लिक करेंगे। ये देखिए एक आपका यहाँ पर न्यू कॉलम आपका इंसर्ट हो गया। और यहाँ पर हम अपने तरीके से अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पर हम अपने डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं हम। ओके, यहाँ पर हम अपने डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं हम, ठीक है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर इंसर्ट कर दिया है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट आई एम हियर टू गिव यू ऑल काइंड ऑफ सपोर्ट। ओके, सो ये देखिए मैंने यहाँ पर कुछ एंट्रीज मैंने यहाँ पे आपके लिए कर दी यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपने समझा यहाँ पर किस तरीके से रो और कॉलम को इंसर्ट करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से एक शीट को इंसर्ट करते हैं, ये भी हम समझ लेते हैं। यहाँ पर शीट को इंसर्ट करने के लिए दोबारा से यहीं जाएंगे हम, होम टैब, सेल्स ग्रुप, और यहाँ पे एक आपको लास्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा इंसर्ट शीट। अभी देखिए शीट 1 पे हम काम कर रहे हैं, और क्लिक करने के बाद एक नया शीट आपको मिल जाएगा। क्लिक करते हैं हम, ये देखिए शीट नंबर 4 आपको मिल गया, यानी कि शीट 1 से जस्ट पहले आपको मिला है यहाँ पर, ठीक है। ये शीट नंबर 4 आपका हो गया, ओके। और ये रहा आपका एक्चुअल डेटा यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सेल्स को इंसर्ट कर लिया है। और अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर किस तरीके से कि शीट इंसर्ट हो गया, रो कॉलम हो गया, और अब आपका बारी है सेल्स की। सेल्स पे क्लिक करते हैं, इंसर्ट सेल्स पे। इंसर्ट सेल पे क्लिक करने के बाद हमारे पास टोटल 4 ऑप्शंस हैं। नंबर 1 शिफ्ट सेल राइट, शिफ्ट सेल डाउन, एंटायर रो, एंटायर कॉलम, ठीक है। सो अब हम क्या करते हैं यहाँ पर शिफ्ट सेल राइट ले लेते हैं, ठीक है, और देखते हैं क्या होता है। ये देखिए आपका जो सेल है वहाँ पर एक सेल आपका इंसर्ट हुआ और आपका डेटा मूव हो गया, जो डेटा आपका था मूव हो गया। जैसे मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ मैं, अभी देखिए यहाँ पर ये इस तरीके से है। तो शिफ्ट सेल डाउन मतलब डेटा को शिफ्ट कर देगा नीचे के साइड में, और वहाँ पर एक नया सेल आ जाएगा। एक बार और ट्राई करते हैं आपके लिए। यहाँ गए और शिफ्ट सेल डाउन में सेलेक्ट किया, ये देखिए नीचे की तरफ डेटा हमारा मूव हो गया। इसी के साथ अब हम यूज़ करते हैं इंसर्ट सेल राइट का, शिफ्ट सेल यानी कि शिफ्ट सेल राइट। अब आपका जो डेटा है वो राइट साइड में मूव हो जाएगा। क्लिक करते हैं यहाँ पर, ये देखिए डेटा आपका राइट साइड में मूव हो गया ये, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या क्या सीखा, आपने हाउ टू इंसर्ट रो, हाउ टू इंसर्ट कॉलम, हाउ टू इंसर्ट सेल एंड हाउ टू इंसर्ट शीट। शीट इंसर्ट करने का एक और तरीका है, वो भी आप देख लीजिए प्लीज़। आप यहाँ पर देख रहे हैं एक बटन दिखाई दे रहा है, इसका नाम है इंसर्ट वर्कशीट। क्या नाम है इसका, इंसर्ट वर्कशीट।
ये इसका एक शॉर्टकट की भी है, शिफ्ट F11, शिफ्ट प्लस F11। एक बार क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए आपको यहाँ पर शीट नंबर 3 के बाद आपको शीट 5 मिल गया। तो दोनों ही कमांड्स में थोड़ा अंतर है आपका शीट इंसर्ट करने में। जो शीट पहले से सिलेक्टेड है, अगर आप उससे पहले आपको चाहिए कोई शीट, तब तो आप ऑप्शंस का यूज़ करिए जो टूल बार में दे रखा है। और अगर आपको आप इंसर्ट वर्कशीट बटन का यूज़ करेंगे तो आपको राइट साइड में वर्कशीट इंसर्ट हो जाएगी। क्लियर? अब वापस आते हैं हम शीट नंबर 1 की तरफ। शीट नंबर 1 पे अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से किसी भी सेल्स को या किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को डिलीट कैसे करते हैं। तो डिलीट करने के लिए आपको जाना होगा यहाँ पर होम टैब में और सेल्स ग्रुप में जाना होगा। और यहाँ पर आपके पास डिलीट ऑप्शंस हैं। यहाँ भी 4 ऑप्शंस हैं। यहाँ पर डिलीट सेल, डिलीट सेल का देखिए शॉर्टकट की भी है कंट्रोल प्लस, एक बार फिर से देखिए, कंट्रोल प्लस माइनस, कंट्रोल प्लस माइनस, यानी कि 2 की दबाने हैं, कंट्रोल और माइनस। डिलीट शीट रो, डिलीट शीट कॉलम और डिलीट शीट। अभी मान लेते हैं कि मुझे शीट नंबर 4 डिलीट करना है, तो मैंने शीट नंबर 4 को सिलेक्ट कर लिया। अब हम यहाँ जाएंगे डिलीट और लास्ट ऑप्शन के लेंगे यहाँ पर हम डिलीट शीट। ठीक है, शीट नंबर 4 गायब। अगर हमें शीट नंबर 5 डिलीट करना है तो सेलेक्ट, उसके बाद डिलीट पे गए, देन डिलीट शीट, इसको लिखे। देखिए आपका 2 शीट्स यहाँ पे गायब हो गए। इसी तरीके से अगर आपको यहाँ पर किसी पर्टिकुलर सेल्स को डिलीट करना है तब देखिए डिलीट सेल पे गए और यहाँ पर है डिलीट सेल अप और डिलीट सेल लेफ्ट। ठीक है, इसको डिलीट करने का तरीका क्या है कि अगर आप यहाँ पे ओके कर देंगे तो जो सेलेक्टेड होगा वो आपका डिलीट हो जाएगा और दूसरा जो सेल है उसके आसपास वो उस तरह मूव हो जाएगा। जैसे कि एक काम करता हूँ मैं कि यहाँ पर कुछ डेटा मैं इंसर्ट कर देता हूँ। कुछ डेटा मैंने इंसर्ट कर दिया आपके समझाने के लिए। ये डेटा हमारा सिलेक्टेड है। इसके बाद मैंने यहाँ क्लिक किया, डिलीट सेल पे किया और मैंने शिफ्ट सेल अप पे क्लिक यूज़ करके मैंने ओके कर दिया। देखिए 7th B यानी कि जो डेटा है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, जो सेल है वो डिलीट हो गया और जो डेटा है आपका नीचे वाला वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। ओके स्टूडेंट्स, सो इस तरीके से आपने क्या किया, शिफ्ट एक आप ऑप्शन का यूज़ किया है। दोबारा से मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ मैं, और अब हम यूज़ करेंगे इस वाले ऑप्शन को, शिफ्ट सेल लेफ्ट। सेलेक्ट करते हैं, ओके करेंगे। देखिएगा यहाँ पर, ये देखिए जो डेटा था आपका वो आपका क्या हो गया, लेफ्ट साइड में आपका शिफ्ट हो गया आपका। ओके, ये तरीका था हमारा क्या करने का, सेल्स को डिलीट करने का। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इंटायर शीट रो, यानी कि रो को डिलीट करना है। तो जिस रो में आप काम कर रहे हैं अगर उसको आप हटाना चाहते हैं तो क्लिक करेंगे यहाँ पर, एक पूरी की पूरी यहाँ पर जो रो है हमारी गायब हो जाएगी। इसी के साथ कॉलम नंबर C पे आप काम कर रहे हैं इसके हिसाब से, तो अगर आपको कॉलम ही डिलीट करना है तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे डिलीट शीट कॉलम। देखिए पूरा का पूरा कॉलम हमारा डिलीट हो गया ये। ठीक है, तो ये हमने जो टोटल प्रोसेस समझा है, हमने यहाँ पर इंसर्ट हमने क्या कर दिया है, करने का तरीका सीखा कि हाउ टू इंसर्ट अ रो एंड कॉलम एंड सेल्स एंड शीट। ओके, इसी तरह से हमने डिलीट करने का तरीका भी सीखा, कैसे सेल्स को डिलीट करना है, कैसे एक शीट को डिलीट करना है, कैसे रो को डिलीट करना है, कैसे कॉलम को डिलीट करना है। ठीक है, और कुछ शॉर्टकट की भी आपने यहाँ पे समझा आपने। अब हम आते हैं अपने इस चैप्टर के, इस अध्याय के लास्ट टॉपिक पे। इस लास्ट टॉपिक में हमें क्या समझना है, यहाँ पर हमें यहाँ पर समझना है कि कॉपी और मूव कैसे करते हैं, कॉपी और मूव कैसे करते हैं। ठीक है, कॉपी और मूव करने के लिए ये हमारे सामने डेटा है। तो सबसे पहले कॉपी करने के 2 तरीके मैं आपको बताऊंगा। मैं एक बताऊंगा आपको शॉर्टकट तरीके से, यानी कि शॉर्टकट कीबोर्ड शॉर्टकट्स का, और दूसरा तरीका हम यूज़ करेंगे यहाँ पर ऑप्शंस का। जैसे कि ये हमने सेलेक्ट किया हुआ है ये, ठीक है। सिलेक्शन के बाद अब हम यहाँ पर जाएंगे होम टैब में। होम टैब में पहला ग्रुप हमारा है क्लिपबोर्ड ग्रुप। इस ग्रुप में आपको दिखाई दे रहे हैं कुछ बटन्स दिखाई दे रहे हैं, कॉपी, पेस्ट, कट, फॉर्मेट, पेंटर। तो यहाँ पर हम सबसे पहले कॉपी पे क्लिक कर देंगे हम, ठीक है। कॉपी पे हमने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद, कॉपी करने के बाद अब कहीं भी न्यू प्लेस पे हम जाएंगे और न्यू प्लेस पे जाने के बाद हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो राइट क्लिक करेंगे, सॉरी राइट क्लिक नहीं करेंगे, अभी ऑप्शंस का यूज़ कर रहे हैं हम। अब एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है पेस्ट, इस पर हम क्लिक करेंगे,
ठीक है, और पेस्ट करके हमारे न्यू पोजीशन में सारा कुछ पेस्ट हो गया। ये था हमारा पहला मेथड। ओके, ये हमारा हो गया पहला मेथड। अब आते हैं दूसरे मेथड की तरफ। ठीक है, अभी हम सारा ध्यान हम किस पे कर रहे हैं, हाउ टू कॉपी द डेटा। मूव करने की बात नहीं कर रहे हैं, हाउ टू कॉपी द डेटा। जब हम कॉपी करेंगे दो अलग अलग जगहों पर सेम डेटा आपको दिखाई देगा, दो अलग अलग जगहों पर सेम डेटा आपको दिखाई देगा आपको। ओके, सो इसी के साथ अब हम आते हैं कॉपी करने के लिए दूसरा तरीके पे। अब सबसे पहले क्या करेंगे, आपने कॉपी कर रखा है, कॉपी करने के बाद क्लिपबोर्ड ऑन करेंगे, जो कि आपका पहले से मौजूद है आपका होम टैब में ही। ये रहा आपका क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड में देखिए आपका पहले से यहाँ पर डेटा आपका दे रखा है। आप न्यू पोजीशन पे जाइए, न्यू पोजीशन पे जाने के बाद आप यहाँ क्लिक करिए। आप देखिए आपका डेटा यहाँ पे, आप जितनी बार भी क्लिक करेंगे उतनी बार आपका डेटा यहाँ पेस्ट होता जाएगा। आप न्यू पोजीशन जाइए, फिर से क्लिक करिए, फिर न्यू पोजीशन जाइए, क्लिक करते जाइए, जितनी बार आप चाहें उतनी बार पेस्ट कर सकते हैं। ये हमारा मेथड नंबर 2 था, जिसमें कि कॉपी पेस्ट आप कर रहे हैं यहाँ, और उसमें यूज़ कर रहे हैं क्लिपबोर्ड का। ओके, नाउ अब हम आते हैं शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे हम। पहले इसको हटा देते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर जस्ट रिमूविंग दिस ऑल द थिंग्स। ठीक है, ये हमारा डेटा गायब हो चुका है। और अब हम आगे बढ़ते हैं, हम किस तरह से हम कॉपी पेस्ट के बाद अब हम समझते हैं मेथड नंबर 2 कि कॉपी पेस्ट का दूसरा तरीका क्या है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले डेटा सेलेक्ट कर लेते हैं कीबोर्ड या माउस की हेल्प से। सेलेक्ट करने के बाद अब हम करेंगे कंट्रोल सी। कंट्रोल सी के बाद देखिए आपका यहाँ पर क्या हो गया, एक डॉटेड बॉर्डर आपका आ गया। न्यू लोकेशन पे आ जाएंगे और यहाँ प्रेस करेंगे कंट्रोल वी। ठीक है, इस तरह करके हमारे पास आप कंट्रोल सी और कंट्रोल वी का यूज़ करके आप डेटा को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं आप। ठीक है, ये आपका हो गया। अब मैं कंट्रोल जेड कर दिया मैंने वापस। अच्छा, इसी के साथ जो है अब हमें जो है यहाँ पर ये समझना है कि किस तरीके से डेटा को मूव करना है। डेटा को मूव करने का मैं 2 तरीका बताऊँगा मैं। पहला ऑप्शंस का यूज़ करेंगे और दूसरा हम अब यूज़ करेंगे यहाँ पर शॉर्टकट कीज़ का। पहले हम देखते हैं ऑप्शंस के लिए डेटा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले हम डेटा सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ये डेटा मैंने सेलेक्ट कर लिया है ये, और यहाँ प्रेस कर देते हैं हम कट ऑप्शन पे होम टैब में, और क्लिपबोर्ड ग्रुप है और यहाँ पर है हमारे पास कट ऑप्शन। इस पर क्लिक कर देंगे, देखिए डॉटेड बॉर्डर आ गया। अब यहाँ पे हम किसी न्यू लोकेशन में जाएंगे और हम क्लिक करेंगे दोबारा से पेस्ट ऑप्शन पे। देखिए ये डेटा आपका यहाँ पेस्ट हो गया। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से आपका पहले जो पोजीशन था वहाँ से टेम्परेरी डेटा डिसअपीयर होगा। डिसअपीयर होने के बाद न्यू लोकेशन पे आ जाएगा। ये डेटा हमने मूव कर दिया है। ओके स्टूडेंट्स, सो अभी तक आपने जो देखा ऑप्शंस का यूज़ करके किस तरह से डेटा मूव करना होता है, ये आपने समझ लिया। अब हम देखेंगे शॉर्टकट की से कैसे करेंगे हम। सबसे पहले मैंने कंट्रोल जेड कर दिया वापस अपनी पोजीशन पे जाने के लिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले किसी डेटा को सेलेक्ट करते हैं हम। ये रहा डेटा सिलेक्शन। डेटा सिलेक्शन के बाद अब हम करेंगे अपने कीबोर्ड से कंट्रोल एक्स। देखिए कंट्रोल एक्स करने के बाद मार्क्स इन हिंदी आपका डॉटेड बॉर्डर के फॉर्म में आ गया। न्यू लोकेशन पे जाएंगे हम। न्यू लोकेशन पे हम भरेंगे कंट्रोल वी। ये देखिए अब आपका यहाँ पर न्यू लोकेशन पर डेटा मूव हो चुका है। ठीक है, तो ये आपने 2 तरीका देखा जिसकी हेल्प से आप यहाँ पर अपने डेटा को मूव कर सकते हैं आप। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट मेथड पे, मेथड नंबर 3। एक और मेथड है जिसकी हेल्प से आप अपने डेटा को कॉपी भी कर सकते हैं और मूव भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो ज़रूर अपने दोस्तों को शेयर करें आप। ओके, इसी के साथ अब मैं आगे बढ़ता हूँ मैं। अब हम आते हैं लास्ट मेथड की तरफ। इसमें हम सीखेंगे कि किस तरीके से राइट क्लिक करके भी हम अपने डेटा को कॉपी पेस्ट या फिर हम डेटा को मूव कर सकते हैं। सबसे पहले मैं एक डेटा को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर ये रहा सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद कॉपी ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। कॉपी करने के बाद न्यू लोकेशन पे गए। आफ्टर गेट गोइंग टू द न्यू लोकेशन राइट क्लिक करने के बाद पेस्ट। देखिए 2 जगह डेटा आपका आ गया राइट क्लिक करके। इसी तरीके से अगर आपको डेटा मूव करना है तो ये रहा आपका सिलेक्शन एरिया। सिलेक्शन एरिया के बाद मैंने कट किया। कट करने के बाद न्यू लोकेशन पे गए और न्यू मैंने पेस्ट कर दिया। देखिए
तो हम राइट क्लिक करें, टोटल आपने यहाँ पर ऑप्शंस का यूज़ किया, शॉर्टकट की का यूज़ किया और राइट क्लिक का यूज़ किया, कॉपी करने के लिए और मूव करने के लिए। और जो एडवांस आपको जो एक्स्ट्रा नॉलेज मैंने आपको दी है वो है क्लिपबोर्ड की हेल्प से भी हम डेटा को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। Okay students, so students, I hope you have enjoyed in this session, and whatever the queries you have, you can just ask me anytime. I'm always here to give you all kind of support. Okay, so right now we'll just have a fun in this video. Okay, we'll meet very soon. Okay students, अब मुझे उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो को जरूर पसंद कर रहे होंगे। मेरे प्रीवियस वीडियोस को भी जरूर देखा होगा आपने। कई सारे ऐसे वीडियो बने हैं जिसमें कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिली होगी। सो स्टूडेंट्स, नाउ इट्स टाइम टू फिनिश ऑफ दिस वीडियो एंड आई जस्ट वांट टू गिव यू अ थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस होल वीडियो एंड कीप वाचिंग इट, कीप स्माइलिंग एंड बी हेल्दी। थैंक्स लॉट।